10वीं फेल, कोई 10वीं, कोई थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, उसमें बोलना नहीं आता। अरे आपका बेटा वकील है, आपको पता है, आपका पोता, भाई, भतीजा वो छोटी उम्र में डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुविधा। मेरी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी पोती, जब कोरोना होया तो वो भाभी में डिप्टी सीएमओ का चार्ज ले ली और ट्रेनर थी सारे डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग देते भी कैसे इलाज करना कोरोना में। उसका 1 साल का बच्चा 2 बार कोरोना आया, अपने बच्चे से नहीं मिली, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हमारा जिला प्राण संकट में था। मैंने एक बात कही, बच्चे क्या रहेंगे, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करो, ये हमें कितना उपदेश दिया और बचाया लोगों को। खुद बीमार पड़ी कोरोना में और हर भाई खड़ा होकर कर जाता 1500 रुपए का सिलेंडर 1.25 लाख में, जब तक लूटे ये के 2000 में मैं वोट दूंगा और हमारे पीछे से ले लो 1.25 लाख दे दिया 1500 के बजाय। लेकिन वोट भाई यहाँ की बहादुर की बिकाऊ नहीं है, बहादुर का बहादुर का है। एक बात आखिरी उदाहरण दूंगा जो पत्ते की बात, हमारा भाईचारा खाता किसान और तो आग लगवाई, जाट आरक्षण ना लगवाई होता था। हमारा चाचा महावीर सैनी गुजर गया, आज सुनेगा दलाल बहुत बढ़िया, सब तक पहला चंदा उसका है, महावीर का नाम ले बोले तो मेरे बीच में नहीं रहा। उसके बाद इनने खाप में जाम लाया जाट आरक्षण में, तो उसने ये नहीं देखा आगे जाट की मांग है, सब तक पहला 50,000 रुपए अपने मारे टोल टैक्स पे, पता कर लियो। मारे छारा के बालक विरोध तक में मारे वाला गिरा बंद, बाकी जगह आगे लगवाई दोनों तरफ से, लेकिन मारे नहीं करते। मारा भाईचारा देखो, और एक भाईचारे की मिसाल दूंगा। एक बार छोटू राम हरा दिया, गुड़िया खाप का प्रधान जी का, वो अपनी खाप में गोद ले लिया, वो बहुत ऊंचा नेता बना। लेकिन जब उसका भतीजा चुनाव लड़ रहा था तो हमारे खेड़ी श्रेणी भाइया माता उन्होंने बढ़िया कहा खेती के काम के बजाय व्यापार और उद्योग का काम था, वो खड़ा कर दिया। रूल लाठी तैलान मेरे भाई सारे उसकी गए, वो पीछे आ रहा था अपने गांव में भी जो धोती कुर्ते का वया करता, ले भाई बैठो गाड़ी में, जब भी वो तो भैया गाड़ी ला रहा था। देवीलाल आ गया छारा में, और 1 महीना किसी घर में चूरमा किसी में हलवा खा, और ये कहे अरमान तैयार था। और भाई श्री चंद्र नारायण तो मैं थारा भाई छू, मान लो मारे कह रहे जो तू सच्चा तो उठ के मेरा भाई आ जा मानना नहीं। जब 2 दिन पहले अपनी खाप रखी हो, सब मेरे का हिसाब लाया, अगर श्रीचंद हार गया या बेइज्जती होगी जात पात के नाम पे, तो सबसे ज्यादा उसको असर कर आप तो मानेंगे ले जो पहले चल रहा असलगढ़ छाड़ा मार रहा है, और वो खेड़ी जसोर के साथ लगता और जाति के नाम पे भाई इतना वो तो हो से, और वो सारी की सारी वोट वो जो हमारे खेड़ी का जिन्हें पानी के सैनी भाई खड़ा था उसकी गए थे। लेकिन हुआ क्या, फैसला बता रहा हूं। जब सारी वोट असलगढ़ में थी, हमारी खाप ने फैसला करा, और एक बार असलगढ़ के भैया पूछा बताओ क्या करेंगे, बोले थारे इंतजार में थे, हम खाप की गले यूं तो चला जाएगा उड़े, हम खाप के न्याय लेंगे, इन्हें भाई खाप तो लड़ना था, खाप बना देती जो प्रेत है इन भाइया ने खा दिया। असलगढ़ में एकदम से चुनाव पलट दिया, उसके झंडे बैनर हटा के, और एक तरफा श्रीचंद की वोट गिरती, मुश्किल से इज्जत बची, मुश्किल से। इससे बड़ा उदाहरण हमारी खाप का हो नहीं सकता जो मैंने आपको असलगढ़ कल को हमारी खाप में कोई ब्राह्मण खड़ा हो, 2 चुनाव तो पंडित मांगे लड़ाई, 2 चुनाव लाला जी तो लड़ाई, आप क्या कहें। हमारी खाप में जातिवाद नहीं। कल को प्रजातंत्र में
नए डिलिमिटेशन में 29 या सीट रिजर्व हो गई और अब की बात ओबीसी की भी रिजर्व हो सकती है, एससी की भी हो सकती है। आज आपको एडवांस बता दें, ओबीसी की रिजर्व हो गई और कोई नए गांव का थाने में खड़ा होगा कि जो जाओगे भाई और कोई जगह नहीं। तो इसलिए इस बात को समझो कि खाप ने टिकट दिया, 36 बिरादरी ने सारे थे, जब सब ने दिया तो वही में सबका उम्मीदवार किसी एक व्यक्ति विशेष या एक बिरादरी का नहीं। तो रमेश लाल शहीदों के सामने, अपने परिवार के सामने सिर झुका के कहता है, सबसे पहले आप बाद में जाओ। ये क्या एक बार बना लियो, वो असलियत से बच्चा काम करके दिखा दो तो को खड़ा भी नहीं, ये तो को खड़ा भी नहीं। वो असलियत है, उन्होंने तो खड़ा था जो भी कर दिया, असलियत है बच्चा काम करके दिखा दियो। पीछे से असलियत के भाई 15 साल हो गए। एक बार सारा लेके मेरे दोहराए, मेरा पुरानी बात याद थी, वो बोले भाई ये कर रहा है, मगर उसकी के मंदिर शहरी का आगे मैं खड़ा हो रहा उनके लिए, उनका करवा के लाया। क्योंकि हम देखते हैं हमारी खाप का चाहे ब्राह्मण हो, हमारी खाप का चाहे धार्मिक हो, शहरी हो या बैकवर्ड हो, कुछ भी हो। तो ऐसे हालात में अरे इन दोनों में पिटवाई तब नौरान लगा थारी सीट में मैं तो बाद में मामला जाएगा, पहले तो मैं डोले पर हो ने थारी खाप आई। इसलिए रमेश दलाल ये कह के जा रहा कि ये मौका है खाप को एक रखने, 36 बिरादरी को एक रखने का। बाबुल में मेरे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं, 36 बिरादरी को आवाज मार के और ये चुनाव जिताना चाहिए। और ये 2000 का ये बर्बादी हो गया। तो हमारे चाचा ने कही अगर भाई ने जिता दिया था ये के ने जिता के विधानसभा भेजो, जब तक देश में सारे अपराधी घर में बैठा दिए, विधानसभा और संसद में सरकार के अकेले रमेश दलाल ने वे घर में बैठा दिए। अरीम के मैंने बैठा दियो, ये सारे के सारे कोई भी मुख्यमंत्री बन जाओ, कहा दो चक्कर करके ये कहा मेरे भाई भूपेंद्र उठाया, दीपेंद्र गड़े कूद गए, ये मैं बंधन तो अवन्य बना दिए। जनरेगा में सबसे पहले जाके लेना देख लो, अगर के काम करो तो बादल बना देंगे। आपको पता है रमेश दलाल की ताकत का, वो प्रधानमंत्री से लड़ा, वो मुख्यमंत्री से लड़ा, उसका सिर बहादुर की 36 बिरादरी के सामने झुकता है, जैसे आप मेरे घर में सिर झुका के समर्थन मांग रहा हूं। लेकिन रमेश दलाल का सिर कभी किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने नहीं झुका और नए जीवन में झुकेगा। बुलाओ तुम ऊपर मैंने तेरे बताओ, मैंने मारा नहीं पहनने का मारा और खाप का, इसलिए मैंने अरे चुनाव है हमने तो मारा था तो बड़ा ही अर्थात से देनी जिम्मेवारी खाप डर रही है। रमेश दलाल ने जिस दिन रमेश दलाल चुनाव जीत जाएगा उस दिन पूरे भारत रखेगी मारे खाप के प्रधान के मारा करने और 36 बिरादरी के एक एक बुजुर्ग को जब मारा कर देगी वो जीत की, तब रमेश दलाल को मारा करना, उससे पहले रमेश दलाल मारा नहीं डरवाएगा। तो कैसे लोग खड़े उनके बीच में इस बात को समझो। और भाई बड़ी खुशी की बात है, मैं तो जात पात से ऊपर उठा हूं। अरे हमारे किसान भाई मुख्यमंत्री बन गया, अरे जो 10 साल पहले बना दिए ना कि लोकसभा में भी या कर बढ़ना पैसा बना दिया, उसने किसानी का दे रहा, किसानों का प्रांत पहले बना देते तो मजबूती होती। तो भाई आपने देखा होगा, मैं कोई भी किसान का मुख्यमंत्री बने, किसी बिरादरी का किसी प्रांत में उसके खिलाफ कभी नहीं हूं। मैंने राजस्थान में आंदोलन किया, अशोक गहलोत सैनी बिरादरी के थे, मैंने आंदोलन चलाया, उसने मुझे भोजन में बुलाया, मीटिंग करी। वो बोला दलाल साहब मैं तो ये सोचूंगा, मेरा उसको बहुत पुराना संपर्क है, मैंने सोचूंगा जब मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे तो थोड़ा मेरे बारे में बोल के जाएगा। तो मैंने उसको एक बात कही, मैं चाचा में बोल रहा लेकिन भैया बोल रहा, मेरे चाचा ने तो काम करना चाहिए,
अब हरियाणा में उठा रहे हैं गले को लगा के और उसने मेरी बात को सुना। क्यों? मैं किसी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, भूपेंद्र जी की यह गलती है हमारे इलाके का भाई या खाप मिलन गिनते मांगे थे और न्यू कह दी थी तब अब जाके न्यू योग 36 बिरादरी में 72 में 84 में दलाल खाप में जो खतरी मिलाकर से चिकर शिकारा भी सारी बिरादरी ब्राह्मण से बात टिकट देगी। रमेश दलाल चुनाव लड़ा तो रमेश दलाल छोड़ तुम्हारे टिकट दे मेरा की बोला इसी का आधार खाप उस दिन दर्द बढ़िया। फिर हमने तय किया कि आधार खाप की बात कर दी, लड़ेंगे और बताएंगे या दलाल खाप 84 क्या है और इस दलाल खाप 84 का आप हिस्सा हो, आपकी खाप उसकी मान मर्यादा उसके सम्मान को रखना ये आपकी जिम्मेदारी। हमने तो मारा डाल के नए गांव से दे गया रमेश दलाल नए गांव में सैनिया में जब आओगा जब तुम मेरी खबर आओगे ना तो मैं ये मान के जा रहा हूं कि अपने भाइया जिम्मेवारी दे दी, भाई मुझे जिताएंगे। धोखा मेरे को मिल, लेकिन रमेश दलाल तो हमेशा यही कहेगा कि मेरे सैनिक भाइयों में गया था उन्होंने मुझे जिताया। चुनाव प्रचार आरंभ हो चुका है और हम देख रहे हैं कि लगातार आप गांव में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो अपने इस प्रचार को क्या किस प्रकार से देख रहे हैं? रमेश दलाल को 36 बिरादरी ने खड़ा किया है, पंचायती उम्मीदवार है और बहादुर में एक तरफा चल रहा है। मेरा किसी से कोई मुकाबले की बात नहीं, मैं लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से, कुशासन से। और रमेश दलाल लड़ रहा है कि सलम बना दिया बहादुर को, बार बार जो विधायक बन रहे हैं, इसलिए अब की बार 36 बिरादरी का नारा है, एक अकेला सब पे भारी, रमेश दलाल अब की बारी। ये मेरा घर है, सैनी मोहल्ले में खड़ा हूँ, नया गांव, ये मेरा परिवार खड़ा है, चाचा हमारे सरपंच सैनी समाज के, ये सैनी समाज से ये राजकुमार से जुड़े पर आपका समर्थन है सारे मेरे। क्यों भाई? क्योंकि मेरा कुणबा है, कुणबा पहले पार्टी बाद में, सबका साथ ला उम्मीदवार हूँ। नए गांव में सैनी जो अभी अलग पंचायती बन गई, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा तो यहाँ से जीत कर गया था और उस समय हमारी आदरणीय बहन जी कैलाश सैनी बड़ी लीडर थी, वह भी आड़ा आ गई जब बेनू बोले अपने भाई की बेटी की जाएंगे। आज आपको बता रहा हूँ, अरे पीछे कोई आ जाओ, यो मेरा घर है। रमेश दलाल नए गांव सैनियान से जीत कर निकलेगा, ये सबको भरोसा देता है। नहीं ना चाचा? दलाल साहब, आपने माला न डलवाने का प्रण लिया है, किस तरह का क्या विचार है इसमें? वो इसलिए जब मुझे खापू ने सरो जाति ने खड़ा किया तो चुनाव तो मैं तो चेहरा हूँ, चुनाव तो खाप लड़ रही है, 36 बिरादरी लड़ रही है। तो रमेश दलाल ने फैसला किया कि अब की बार हम माला जनता को डाल के उसकी जिम्मेवारी देंगे कि आप लड़ रहे हो। रमेश दलाल चुनाव जीतने के बाद 36 बिरादरी के हर एक बुजुर्ग को पहले माला पहनाएगा, पूरे बहादुर को इकट्ठा करके, उसके बाद वो खुद की माला पहनेगा जीतने के बाद, उससे पहले वो माला नहीं पहनेगा। कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कई गाँव में विरोध हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, किस प्रकार से? भाई विधायक जो है उसकी आस्था सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति, जनता के प्रति नहीं, तो विरोध होगा ही। विकास करता नहीं, कभी कभी एक आध बार आवे तो उसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं। अब की बार ने तो भाजपा का चुनाव चल रहा है और ने कांग्रेस का। अब की बार सीधा मामला है कि रमेश दलाल को ये लोग बनाएंगे। ये एक ड्रामा चला आपके बहादुरगढ़ के अंदर, एक भाई रो रहा है फिर आके दूसरे दिन गले मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखो भाई, परिवारवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए था। नरेश को सीख की मेरे भाई की टिकट काटनी थी और ब्राह्मण को देनी थी तो हल्के में किसी और को दे। अरे घर घर में जूत बजवा दिया। और वो मैं बता दूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बजवाया, वो दो ने बजवाया, एक तो मनोहर लाल ने और दूसरे का तुमने बेरा है, मारा आड़े का है। मेरे दोनों सारी क्यों को आओ, घर के घर में जूत बजवाना ये ठीक नहीं है। और हमारा परिवार हमेशा एक रहा है। हम ये सैनी भाई इस गांव के हमारे आस उद्देश्य आए हुए, इन्होंने कभी रमेश दलाल को निराश नहीं किया, न खाप को किया और न हमने किया। हमारे भाईचारे की मिसाल थी, है और रहेगी। आप जूत बाजने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों भाई एक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये किस तरह की ये ड्रामा था या कोई और साजिश थी? वो बिल्कुल ड्रामा है। जब जिसको टिकट मिला
वो 1 साल तो रुक के मारा था, नरेश कौशिक ने टिकट नहीं मिलने दूंगा, मैं इसकी खिलाफत करूंगा। और फिर जिस दिन टिकट मिल गया तो उसका जिस भाई का टिकट कटा नरेश कौशिक, वो आंखों में पानी आना स्वाभाविक था। वो कह रहा है कि मेरी राजनीति खत्म कर दी, मेरा परिवार खत्म कर दिया। अरे फिर पार्टी के दबाव में, सारे रमेश दलाल तो है नहीं, मैं पार्टी को नहीं समझता, मेरा भगवान तो बहादुर की जनता है। तो वो पार्टी के दबाव में वैसे जा रहा है, अगर इसने तो हारना आगे फिर चुनाव लड़ लेगा ताकि वो हारे और उसकी राजनीति बच जा। तो इसलिए सबको पता है कि भाई किस ढंग से चल रहा है। रही कांग्रेस में, बिल्कुल पूरी तरह से पिछड़ चुका है। तो आपका जो विधायक बनने के बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा जनता के लिए? ग्रेटर बहादुरगढ़, हमारे इधर कोई विकास नहीं हुआ, पूरे मास्टर प्लान को बदलवाना, एक आउटर रिंग रोड बहादुर का बनवाना, लाइन पार के हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा। चिलर छकारा के हमारे भाई, ये इधर के हमारे भाई, आप इससे रेडी तक चले जाओ, उड़े कुछ नहीं। एक ये रोड पर थोड़ा करके और आप माजरे के उसमें जाके देखो बिल्डिंग। तो पूरे बहादुर का 36 बिरादरी का विकास करेंगे। 1000 सरकारी नौकरी की तो रमेश दलाल गारंटी दे रहा है, 5000 का प्रयास होगा। और प्रयास का मतलब सफलता, रमेश का प्रयास जब कहता है वो कामयाब होता है। और 10,000 निजी कंपनियों में मैं बच्चों को नौकरी दिलवाऊंगा, फैक्ट्रियों में, और 40,000 का मेरा लक्ष्य है, 10,000 की गारंटी है। तो 36 बिरादरी का काम करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। और जो भाई चुनाव हारे भी गए उनके लिए भी मेरा दरवाजा खुला रहेगा। राजेंद्र जून भी मेरा भाई, राजेश जून भी मेरा भाई, नरेश कौशिक भी, दिनेश भी, नफे के बच्चे भी, रमेश दलाल तो साझ रहा है, सबके लिए दरवाजा खुलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार एक अवसर रमेश दलाल की तपस्या को, रमेश दलाल के काम को मिलना चाहिए। जी ठीक है, धन्यवाद सर।